ओम शांति। 27 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना, अर्थात एक बाबा ही है जो हमें सत मार्ग पर ले जाता है। बाबा ही है हमें जो जीने की कला सिखाता है। बाबा ने सच में मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। बाबा ने मुझे सिखाया कि आप अपने जीवन में कैसे ईमानदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। बाबा ही इकलौते ऐसे हैं जो आपको सिखाते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में आपका जीवन ऐसा हो भी सकता है जहाँ प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ हो। उसके साथ साथ आप भरपूर खुश हो, आपके साथ अच्छे रिश्ते हो, आपको सबका प्रेम मिले। ये केवल मुझे बाबा ने सिखाया। तो इसका सच्चे मन से बाबा का शुक्रिया। और बाबा यही हम सब बच्चों को सिखा रहे हैं। इसीलिए बाबा का ज्ञान अपने जीवन में जरूर धारण करिए। अपने जीवन को ऐसी सफलता पे आप भी ले जाइए। और यही रीज़न है कि मैंने ये चैनल शुरू किया, ताकि जो परिवर्तन मैंने अपने जीवन में किया, जिससे मेरा जीवन इतना परिवर्तित हुआ, इतनी मुझे अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त हुई, और बाकी आत्माओं को भी प्राप्त हो सके, इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। तो आप भी मेरे अनुभवों के माध्यम से अपना जीवन जरूर सुंदर बनाएं। एक बाबा ही है जिसके संग जब हम उठते बैठते हैं तो हम भी उसकी गुण और शक्तियाँ अपने जीवन में धारण करते हैं। क्योंकि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं, आप जिसके संग में रहते हो उसका रंग आपके ऊपर चढ़ता है। तो यदि हम उस सुप्रीम सोल के संग में रहते हैं, परमात्मा के संग में रहते हैं, तो गुणों का, सुखों का, शक्तियों का सागर है। क्या हम वैसा नहीं बन सकते हैं? ज़रूर बन सकते हैं। इसीलिए बाबा के संग में रहिए, उसके साथ अपना सब कुछ शेयर करिए। जब आप सच्चे मन से बाबा को अपने जीवन की दुख परेशानियां बता देते हो तो वो सब कुछ बाबा का हो जाता है। और हम कहीं ना कहीं इसीलिए अपने आसपास एक ऐसा दोस्त ढूंढते रहते हैं जिससे हम अपनी सारी बात शेयर कर सकें, वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दे। परंतु यदि आपने बाबा के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर लिया तो आपको इस संसार में बाहर किसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी बाकी सारे रिश्ते स्वयं अच्छे बन जाएंगे। इसीलिए बाबा को ज़रूर याद करिए, उनके संग रहिए, अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करिए। अगला पॉइंट है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है, सत के संग से पावन बनना है। अर्थात हमें जो बाबा ने ये शरीर दिया है, केवल ये हमें पाठ बजाने के लिए मिला है। असल में हम तो आत्मा हैं और हमारा परम पिता वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। तो हमें उसके संग ही रहना है। हम जितना उसके संग रहते हैं, हम उतने ज़्यादा पावन बनते जाते हैं, हम पवित्र बनते जाते हैं। जैसे बाबा गुणों और शक्तियों का सागर है, हम जब उसके संग रहते हैं तो हम भी वैसे ही बनते जाते हैं। अगला पॉइंट है, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। अर्थात जब हम बाबा का ज्ञान ले रहे हैं तो हम भी एक स्टूडेंट हुए, चाहे आप जिस भी एज के हो। और जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं अपने सिलेबस को, उनका एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो हमें वैसे ही बाबा का ज्ञान अपने जीवन में बार बार अपनी बुद्धि में दोहराते रहना है। क्योंकि आप जितना मनन चिंतन करते हो उतनी नई नई पॉइंट निकलती जाती हैं। और जब नई पॉइंट निकलती है तो हमारा एम ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा पुरुषार्थ करने का, देवी देवता बनने का, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप जितना ज़्यादा मनन चिंतन करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी।
इस क्षेत्र में, क्योंकि हम बाबा का ज्ञान धारण कर रहे हैं स्वयं प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, सतयुग की स्थापना के लिए, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनो। जितना आप कर सकते हैं उतना बाबा की सेवा ज़रूर करो जब भी आपको मौका मिले। अगला पॉइंट है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट क्लास जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अर्थात जो बच्चे ये बाप का गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा वैसे ही मैं भी बाबा का बच्चा, जैसे बाबा की गुण और शक्तियाँ बाबा के पास है, वैसे मुझे भी उनका बच्चा होने के नाते मेरे पास भी वही गुण और शक्तियाँ हैं, बस हमें उन्हें अनुभव करना है। वही वो रॉयल कुल में फर्स्ट क्लास जन्म के संबंध में समीप आते हैं, वही बच्चे सबसे आगे आते हैं। फर्स्ट क्लास में वही आएंगे जो आदि से अंत तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहेंगे। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न ही ना आए, लेकिन विघ्न विनाशक या विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। हम कभी कभी बाबा की बातों का बहुत अच्छे से अंतर नहीं निकाल पाते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं ज्ञान में आए हुए इतना समय हो गया परंतु समस्याएं बराबर आ रही हैं। परंतु आज बाबा ने वो भी क्लियर कर दिया कि निर्विघ्न स्थिति का ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में समस्या ही नहीं आएगी, परंतु आप इतने शक्तिशाली बन जाओगे बाबा के साथ रह रह के कि आप किसी भी परीक्षा को बहुत सरलता के साथ पास कर लोगे। आप स्वयं विघ्न विनाशक आत्मा होगे। आपकी शक्तियाँ इतनी जागरूक होंगी कि आपको कोई भी समस्या बहुत छोटी लगेगी, बहुत सरलता से आप पार पा लोगे। ये दो बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। अगला पॉइंट है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित करो। अर्थात चाहे जितना भी आपका मन बहुत तीव्र गति से चल रहा हो, परंतु जब आपके मन में व्यर्थ बातें चल रही होती हैं तो बहुत ही तेज गति से चलती हैं, और उनका सबसे आसान सल्यूशन है कि आपको अपने मन को, आपके जो मन के घोड़े इतनी तेज गति से दौड़ रहे हैं, उनको 1 मिनट में फुल स्टॉप करना, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। तो जब हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो हमारे जीवन में व्यर्थ और अनावश्यक चीज़ें होना तय हैं, परंतु यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बहुत सुंदर हो, बहुत सरल हो, तो हमें उसके लिए सबसे सुंदर उपाय यही करना है कि अपने मन को शांत करना है, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। ओम शांति।